सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों और शेड की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी बिखेरती है, हम उठकर ताजगी भरे वातावरण में मशरूम की खुशबू महसूस करते हैं। हर तरफ नमी और मिट्टी की हल्की गंध होती है। हाथ में टोकरी लेकर हम धीरे धीरे शेड में प्रवेश करते हैं, जहां कतारों में रखे हुए मशरूम ढेर सारे छोटे छोटे सफेद मोतियों की तरह चमक रहे होते हैं। हम ध्यान से देखते हैं कि कौन सा मशरूम तोड़ने लायक है और कौन सा थोड़ा और बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे हाथ से उन्हें मरोड़कर निकालते हैं और बड़ी सावधानी से बांस की टोकरी में रखते हैं ताकि टूटे नहीं। हर टोकरी भरने के बाद मन में संतोष होता है कि आज का दिन अच्छा जाएगा। फिर एक एक टोकरी भरते भरते हम थक जाते हैं, पर उत्साह बना रहता है क्योंकि पता है कि ये मेहनत सीधा बाजार में रुपयों में बदल जाएगी। रास्ते में चलते समय लोग हमें देखते हैं और पूछते हैं कि ये सफेद सफेद क्या चीज है। हम हंसकर कहते हैं कि ये ताजे मशरूम हैं जो सीधे खेत से तोड़े गए हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने कभी नहीं खाए। कुछ कहते हैं कि हमने होटल में खाया था लेकिन इतना ताज़ा नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर मन और भी प्रफुल्लित होता है। फिर हम बाजार पहुंचते हैं, जहां पहले से सब्जी वाले, फल वाले, मछली बेचने वाले अपनी दुकानें सजा रहे होते हैं। वहां की चहल पहल देखने लायक होती है। बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, औरतें मोल भाव करती हैं, मर्द आवाज लगाते हैं कि आलू ले लो, टमाटर ले लो, और उसी शोर शराबे के बीच हम भी अपनी जगह खोज कर बैठते हैं। टोकरी खोलकर मशरूम को सजाते हैं, छोटे बड़े को अलग रखते हैं ताकि साफ दिखे। पास से गुजरने वाले लोग रुककर पूछते हैं, कितने किलो है भाई, कितना भाव है। हम मुस्कुराकर जवाब देते हैं। धीरे धीरे पहला ग्राहक आधा किलो लेता है, फिर दूसरा 1 किलो। कोई मोलभाव करता है, कोई बिना मोलभाव के खरीद लेता है। हर ग्राहक के साथ छोटी छोटी बातचीत होती है। कोई पूछता है कि मशरूम कैसे बनाते हैं, तो हम बताते हैं कि भुजिया, करी, सूप, नूडल्स, पकौड़े, सब कुछ बन सकता है। कई लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ मोबाइल में फोटो खींचते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे दोपहर का वक्त होता है, धूप तेज हो जाती है। इतने में ग्राहक आते रहते हैं और टोकरी धीरे धीरे खाली होती जाती है। कभी किसी बच्चे को मुफ्त में छोटा मशरूम देते हैं तो उसका चेहरा खिल उठता है। किसी बुजुर्ग को कम दाम में देते हैं तो दुआ मिलती है। बाजार की भीड़ शाम तक बढ़ती रहती है। पैसों की गड्डी भी मोटी होती जाती है। बार बार हम हिसाब लगाते हैं कि कितने किलो बिके, कितना मुनाफा हुआ, और मन ही मन खुश होते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। शाम होते होते सूरज ढल जाता है। बाजार की चहल पहल धीमी होने लगती है। सब्जी वाले अपनी टोकरी समेटने लगते हैं। हम भी अपनी बची हुई टोकरी समेटकर घर जाने की तैयारी करते हैं। आखिरी मशरूम बेचते ही तसल्ली मिलती है कि आज की मेहनत सफल रही। रास्ते में घर लौटते समय मन में अगले दिन की योजना बनाते हैं कि कल और ज्यादा मशरूम तोड़ेंगे और ज्यादा ग्राहक बनाएंगे और धीरे धीरे इस छोटे व्यापार को बड़ा व्यवसाय बनाएंगे। और यही चक्र रोज रोज चलता रहेगा। सुबह तोड़ना, दिन भर बाजार में बेचना, लोगों से मिलना जुलना, पैसे कमाना, बच्चों का भविष्य बनाना और मेहनत को इज्जत में बदलना। सुबह की हल्की धूप में जब हम अपने बगीचे में कदम रखते हैं तो पहले अपने हाथों से मिट्टी की नमी और तापमान को महसूस करते हैं। धीरे धीरे मिट्टी को खोदते हैं ताकि हर पौधे के लिए एक सुरक्षित गड्ढा बने। हर पौधे को प्यार से उसकी जगह में रखते हैं। उसके चारों ओर मिट्टी को सहलाते हुए समतल करते हैं। हल्का पानी डालते हैं ताकि जड़ें मजबूती से फैलें और मिट्टी अच्छी तरह से पौधे के चारों तरफ जमा हो। उसकी पत्तियों पर पानी की बूंदों की चमक देखते हैं। हवा के हल्के झोंकों में पत्तियों के हिलने की आवाज सुनते हैं। आसपास की सूखी पत्तियों और गंदगी को हटाते हैं। पोषण देने के लिए मिट्टी में खाद मिलाते हैं। सूरज की रोशनी और पानी का संतुलन ध्यान में रखते हैं। कभी कभी जड़ें खोलकर उनकी स्थिति देखते हैं। छोटे अंकुरों की नन्ही हरियाली को महसूस करते हैं। कीड़े,
तितलियां और पक्षियों की हल्की हल्की आवाज सुनते हैं जो पौधों के पास उड़ते हैं, फूलों और पत्तियों की खुशबू को महसूस करते हैं। धीरे धीरे पौधे के बड़े होने की कल्पना करते हैं, उसकी छाया में बैठकर शांति और होने की कल्पना करते हैं, उसकी छाया में बैठकर शांति और सुकून का आनंद लेते हैं। किसी भी बीमारी या पत्तियों की खराबी पर ध्यान देते हैं, मिट्टी की नमी जांचते हैं, जरूरत पड़ने पर सहारा देते हैं। हर पौधे के लिए समय निकालते हुए उसे प्यार और देखभाल देते हैं, उसकी हर गतिविधि और हलचल को नोटिस करते हैं। छोटे पत्तियों के रंग बदलने, अंकुरों के उगने और फूल खिलने की हर प्रक्रिया को ध्यान से देखते हैं। अपने हाथों से मिट्टी को महसूस करते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, आसपास की जगह साफ रखते हैं, समय समय पर पानी देते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए जाल या छाया की व्यवस्था करते हैं। पौधे के आसपास की मिट्टी को नरम और समतल बनाए रखते हैं, उसकी हर छोटी छोटी हरियाली और हर बदलाव पर नजर रखते हैं। धूप और बारिश के असर को नोटिस करते हैं, धीरे धीरे उसकी जड़ें फैलती हैं, अंकुरों से पत्तियां निकलती हैं, फूल खिलते हैं, फूलों में रंग-बिरंगे कीड़े और तितलियां आती हैं। हम हर पल उसके बढ़ने की उम्मीद में रहते हैं, हर दिन उसके आकार, ऊंचाई और हरियाली की वृद्धि को नोट करते हैं, मिट्टी में छिपे छोटे जीवों की हल्की हलचल महसूस करते हैं, सूरज की रोशनी की तीव्रता के हिसाब से पानी का समय तय करते हैं। पौधे की देखभाल करते हुए अपने जीवन के तनाव को भूल जाते हैं, धीरे धीरे उसका विकास देखकर संतोष महसूस करते हैं। हर फूल और फल के खिलने की प्रक्रिया को धीरज और प्यार से देखते हैं, मौसम के बदलाव के अनुसार उसकी सुरक्षा करते हैं, कीटों से बचाव करते हैं, उसकी जड़ों और पत्तियों को प्यार से सहलाते हैं, अपने हाथों से उसकी मिट्टी में पोषक तत्व मिलाते हैं, पानी और सूर्य की सही मात्रा का ध्यान रखते हैं। पौधे की हर छोटी छोटी गतिविधि और बदलाव को अपने दिल में महसूस करते हैं, हर सुबह और शाम उसके आसपास समय बिताते हैं, उसकी खुशबू, हरियाली और हर छोटी छोटी हलचल को निहारते हैं। धीरे धीरे वह पौधा मजबूत होकर बढ़ता है, फल और फूल देता है, हमारा बगीचा हरा भरा और जीवंत बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हुए हर पल उसकी बढ़ोतरी और हरियाली का